बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज भी आपको मैं अपने घर पे ही ब्रीडिंग सेटअप पे ही कबूतरों का शौक़ करवाने लगा हूँ। और ये भी एक नायाब नस्ल है, बहुत कम लोगों के पास ये कबूतर होते हैं असली हालत में। तो ये पुरानी नस्ल है, इसे ये मेरे पास भी कम ही हैं, 2-3 पेयर हैं और उसमें से एक मेल मैंने पकड़ा है। इन्हें हम वैशी कबूतर कहेंगे जी। ये वैशी कबूतर हैं। ये भी कदीम नस्ल है, सियालकोट से ही इस नस्ल का भी ताल्लुक़ है, लेकिन सियालकोट के लोग भी अब इसे भूल चुके हैं। ज़्यादातर उन्होंने ये वैशी कबूतरों का क्रॉस कर लिया हुआ है। ज़्यादातर इसका बटेरों में ही क्रॉस किया गया है और इन्होंने बटेरों में क्रॉस के साथ इसका अपना भी परफॉर्मेंस बढ़ी और जो है बटेरों की भी परफॉर्मेंस ज़्यादा हुई। और ये एक मेरे पास जो है ये मेल है वैशी, इसका आपको शौक़ करवाते हैं जी। इसका मैं आपको बता दूं कि ये भी आज से अगर 100 साल पीछे चला जाए ना, 19वीं सदी के शुरू में या 18वीं सदी के जो आखिर में और 19वीं सदी के शुरू तक, बल्कि 19वीं सदी का काफ़ी जो है ना 30-35 साल लगा लें, 1935-40 तक इस नस्ल को बेनज़ीर कबूतर कहा जाता था। और इसका पहले मैं अपनी बहुत सी वीडियो में ज़िक्र भी कर चुका हूँ। एक सियालकोट में 2 छतों पे शौक़ भी करवा चुका हूँ वैशी कबूतरों का। आज मैं अपने घर से आपको दिखाने लगा हूँ वैशी कबूतर। ये आज से 100 साल पहले इन्हें जो है वो बेनज़ीर कबूतर कहा जाता था और फिर इनमें जो सियालकोट में ही उस्ताज़ा कराम ने क्रॉस भी दिया थोड़ा सा। उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस देख के जो है जो इनका उड़ने का अंदाज़ देख के, गर्मी की परवाह ना करने वाले, मतलब कि गर्मी में इन्हें कोई मसला नहीं, जितनी मर्ज़ी तेज़ गर्मी हो, टेम्परेचर जितना मर्ज़ी हाई हो, खुश्क मौसम हो, उसमें भी ये उड़ते थे, जिस वजह से इसे वैशी का जो नाम मिला। और ये जनाब ये वैशी कबूतर है एक, ये मेरे हाथ में, ये अभी बिल्कुल पट्ठा है। इसके अभी ये बिल्कुल सफ़ेद ही है, हल्के हल्के से दाग जो हैं ये 1-2 आने शुरू हुए हैं। ये अभी इसने बच्चे निकाले हुए हैं, 2 पेयर हैं, दोनों के नीचे बच्चे हैं, एक के नीचे एक है और एक के नीचे 2 बच्चे हैं। ये पट्ठा इसने अभी ये निकालने शुरू किए हैं यहाँ पे दाग। और जो इसकी उम्र ज़्यादा होगी, ये मैच्योर होता जाएगा, इसका जो है ना दाग भी बढ़ते जाएंगे। बाकी आप इसकी देखें, ये इसकी चोंच देखें, चोंच का कलर देखें, इसकी आँखों का पहले शौक़ करवाते हैं जी। ये देखें जी, ये आँखें इसकी अब धूप होती तो ये मटियाली सी आँखें हैं, मैली सी आँखें होती हैं इसकी, हल्की सी, बिल्कुल सफ़ेद नहीं होती हैं। और बेनज़ीर कबूतर, जब ये बेनज़ीर था इनका नाम, तब इनकी आँखें सफ़ेद होती थी। उसके बाद इनमें क्रॉस किया गया और इसको वैशी का नाम दे दिया गया। ये मैली आँख होती है। कलर इसका ये देखें, ये इसकी पलकें देखें, ये देखें जी शेप, ये चोंच की शेप, नथने देखें। और इसने अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ये नाम लिया है वैशी अपना। और ये इसका पर भी दिखा दें जी इसी साइड से आप, ये देखें जी इसका पर देखें, और ये देखें इसकी बगलें देखें, परों की शेप देखें। ये आखिरी 3 पर भी दिखाएं जी, इन पे भी बड़ा उस्ताज़ा कराम गौर करते हैं। ये देखें बगलें इनकी भी चढ़ी हुई हैं ऊपर, तकरीबन ये 5-6 पर जो हैं ये ऊपर कमर की तरफ आ रहे हैं। पर मैं पूरा खोलता हूँ ताकि अच्छी तरह देख लें खींच के। ये देखें पूरा पोट के बराबर तक पर खोला हुआ है, वरना ज़्यादा इस तरह खोला जाता है पर ऐसे। ये मैं पूरा इस तरह खोल के दिखा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह देख लें इसकी जो पर की खूबियाँ खामियाँ हैं, तमाम जो दोस्त हैं वो देख सकें। ये देखें जी बड़ा फुर्तीला जिस्म है इसका। और मुझे इसको मैंने पकड़ा भी बड़े ध्यान से हुआ है, क्योंकि इसका थोड़ा सा मैंने हाथ नरम किया या इसने देखा कि गिरफ्त ढीली पड़ गई, निकल जाएगा। और
एक चीज़ जो मुझे वैशियों की, ये देखें जी, इसकी जो बगल के पार से पहली कली भी बड़ी है, इस पे भी बड़ा सादा कराम गौर करते हैं परों के ऊपर। फिर इसके परों के अंदर सुराख भी है, ये हल्के हल्के से हैं इधर। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बतानी चाह रहा था कि ये वैशी कबूतर जब भी मैं हाथ में पकड़ता हूँ ना, इसको पकड़ूँ, दूसरे कबूतर घबराते हैं, मुंह खोल देते हैं, लेकिन ये घबराते नहीं हैं। ये वैशी कोई भी, अभी दूसरे वैशी हैं वो भी पकड़ूंगा मैं, वो भी घबराएंगे नहीं, ये मुंह नहीं खोलेंगे, बड़े जो हौसले से रहते हैं। ये इन्हें पकड़ा भी हो हाथ में, लेकिन जहाँ ही थोड़ा सा मौका मिलेगा इन्होंने हाथ से निकल जाना है, निकलने की कोशिश करेंगे। मतलब इन पूरा ये गौर कर रहा है कबूतर इस वक्त भी, अपने दाएं बाएं कैमरे को देख रहा है। या ये बहुत ज़हीन नस्ल है ये वैशी, और बहुत सख्त जान, जितना भी इन्हें कहा जा सके कि सियालकोटियों में बटेरे सख्त जान है, लेकिन ये बटेरों से भी ज़्यादा जो सख्त जान है। ये शदीद गर्मी में ये नीचे कबूतर बहुत कम उड़ता है मैदान में, लेकिन जो वैशी कबूतरों के बारे में कहा जाता है कि ये ऊपर से जब निकलते हैं उसके बाद ये मैदान में आके भी जो है वो फिरना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से इसे वैशी कहा जाता है। और कबूतर आम तौर पे इतना नहीं फिरते हैं नीचे आके गर्मी में या ज़्यादा टेम्परेचर। इसका देखें जी, ये पंजे भी दिखाएं जी इसके, ये पंजे भी देखें जी, इसके लंबे पंजे हैं, बारीक हैं, एक ही साइज़ के पंजे हैं, मोमी पंजे हैं जी इसके। ये अभी पट्ठा है, इसकी नलियां भी देखें बारीक हैं। ये इसको मैं पंजे भी देखें, हड्डी भी इसकी पूरी 4 उंगली है। साइज़ में ये छोटा है, इसको मैं इसको इसके छोड़ दूं, क्योंकि इसके नीचे 2 बच्चे हैं, ये जाके अपने बच्चों पे बैठे। तो ये दिखाएं जी, ये अभी बच्चों पे जाने लगा अपने, इसके खाने में 2 बच्चे भी हैं, तो ये ताकि जाके बच्चों पे बैठे। ये इसकी फ़ीमेल अभी बाहर ही है, उसको हम दिखाते हैं आपको। चलें जी, वो चला जाता है खुद ही, हम ज़रा दोस्तों को फ़ीमेल का भी शौक़ करवा दें। ये फ़ीमेल मैंने अलहदा निकाल के रखे हैं, ये छोटा सा पिंजरा है, क्योंकि आज मेरे साथ जो मेरे कैमरामैन हैं जो कैमरा चला रहे हैं, और वो कबूतरों से डरते हैं बहुत, इसलिए मुझे आज खुद ही ये पिंजरे में रखने पड़े। ये मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ जी। ये मैं पहले जो आपको मेल दिखाया है, ये उसी की फ़ीमेल है। ये जी फ़ीमेल। ये फ़ीमेल चूँकि ज़रा मेल से ज़्यादा बड़ी उम्र की है, बच्चे निकाले हुए हैं, 2 बच्चे इनके निकले हुए हैं, अभी 2 दिन के या 3 दिन के बच्चे हैं, तो इसलिए मैं इसे भी जल्दी जल्दी दिखा के तो वापस छोड़ता हूँ। इसकी पहले जी ये दिखाएं, ये देखा है। अच्छा, इसका भी मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि ये घबरा के मुंह नहीं खोलते हैं, ये बस जो है ना, अब ये निकलने की कोशिश कर रही है, इधर उधर गौर कर रही है ये फ़ीमेल जो वैशी कबूतरी जो है, तो लेकिन ये घबरा नहीं रही है। जिस तरह के ज़्यादातर कबूतर जो हैं वो मुंह खोल देते हैं, उनका दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही। ये बड़े इत्मीनान से देख रही है, लेकिन ये ज़रा सा भी मैं इसको नरम करूँगा, इससे पता चलेगा, ये फ़ौरन निकल जाएगी हाथ से। ये देखें जी, ये ज़रा बड़ी उम्र की है कबूतरी, इसके ये दाग ज़्यादा हो गए हैं। इसकी अब आपको आँखों का शौक़ करवाएं जी, आँख भी इसी साइड से देख लें। ये भी मैली आँख है जी। इसकी चोंच देखें, गौर करें चोंच के ऊपर, ये वैशियों की चोंच है। और इसका क्रास जो है, उस्ताद बाबा नूरदीन ने इस नस्ल का क्रास अपने बटेरों में
किया था, जिसके बाद उनके बटेरों ने बहुत ज़्यादा जो परफॉर्मेंस दी और परवाज़ें बढ़ा ली, मज़ीद नाम पैदा किया उन्होंने। वो आज तक जो है वो बाबा नूरुद्दीन वाले बटेरों के नाम से मशहूर हैं। उनमें ये क्रॉस दिया गया था इन वैशी कबूतरों को। ये देखें इनकी चोंच देखें, मोटी चोंच होती है इनकी, मोटी चोंच के कबूतर हैं। नथने भी इनके बड़े होते हैं, लेकिन ये देखें ना बिल्कुल शेप भी माथे की देखें, सीधी चोंच से ऊपर को जा रही है सर, एक बिल्कुल वो बनी हुई है स्लाइड सी, बिल्कुल सीधी जा रही है ये शेप। और ये भी बच्चे पाल रही है कबूतरी, 2 बच्चे इसने भी निकाले हुए हैं। इसके जो बाछों से भी अंदाज़ा हो रहा होगा आप दोस्तों को कि ये बच्चे पाल रही है। ये इसका आपको दिखाते हैं जी। अच्छा, अकल में ये वाकई लाजवाब हैं। ये देखें वो बिल्कुल नहीं घबराई हुई, ये घबराने की बजाय ये मुश्किल वक्त में जब कोई मुसीबत आए, ये घबराने की बजाय ये अकल इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब बंदा घबरा जाए फिर अकल नहीं इतनी इस्तेमाल कर सकता। कोई भी परिंदा हो या जानवर या कोई इंसान भी जब घबरा जाए अकल नहीं इस्तेमाल करता। अकल का इस्तेमाल तब भी हो सकता है जब बंदा इत्मीनान से हो, कोई खौफ ना हो। ये खौफज़दा नहीं है। ये पहले कबूतर छोड़ा है, दिखाया, वो भी खौफज़दा नहीं था, ये भी खौफज़दा नहीं है। बल्कि आप महसूस करेंगे गौर कर रही है फ़ीमेल भी इधर उधर, और इसको जो ही मौका मिलेगा। ये दिखाएं जी इसकी, ये वैशी फ़ीमेल है जी, इसका मेल आपको दिखाया मैंने। ये कोई बहुत बड़े कद की नहीं है। ये देखें, ये भी पर गिरा रही है, लेकिन पता चल जाएगा परों की। देखें जी शेप, ये बिल्कुल ऐसे जैसे ये छतरी की तरह पर खुल जाते हैं। ये बिल्कुल सीधे ऐसे नहीं है, ये कर्व खा के, बेंड खा के ये इस तरह खुल रहे हैं। बगलें देखें इसकी, और इसके पर जो मेल के थे ज़रा वो बगल वाले परों से बड़े पर थे। ये देखें इसके भी उसी तरह बड़े हैं, चौड़े पर हैं इनके, और हर चीज़ मुतनासिब है। कोई ये नहीं है कि बहुत लंबे हैं। ये दुम है जिसकी, ये देखें दुम है इसकी। ये इसके पंजे देखें जी, क्योंकि इससे भी मैं छोड़ रहा हूँ, बच्चे हैं इसके नीचे। फिर आपको एक और मेल दिखाते हैं जी। ये देखें पंजे, जामनी पंजे हैं इनके, खुले पंजों के हैं, खुश्क पंजे हैं, और ये चौरस पंजे हैं। और ये बहुत ज़्यादा, इनका बैलेंस बहुत ज़्यादा है और बड़ी मज़ेदार परवाज़ होती है। और परवाज़ ऐसी होती है इनकी कि मैं ऐसे भी आप छोड़ूं कि जिस तरह स्पीड भी इनके कंट्रोल में है, जब मर्ज़ी ये तेज़ उड़ना शुरू कर देते हैं, जब मर्ज़ी स्लो कर लेते हैं। और जब ये उड़ के आते हैं, दिखाएं जी ज़रा, जब ये उड़ के आते हैं तो इन्होंने अपना ज़्यादा जो है वो स्टेमिना ज़ाया नहीं किया होता, ये कुछ ना बचा के रखते हैं, वरना आम तौर पे कबूतर जो है वो ख़त्म कर रहा है। सियालकोटी कबूतर तकरीबन तमाम के तमाम जो हैं वो अपना स्टेमिना बचा के रखते हैं। चलें जी, आप तीसरा भी दिखाएं। तो ये सारा अपना एनर्जी ख़त्म नहीं करते हैं जब ये इन्हें उड़ाया जाता है, उड़ के आए। अब वो मेल है जी एक, उसे भी मैं पकड़ूं, आप ज़रा उधर दिखा लें, पकड़ने वाली ना दिखाएं। ये इसे भी मैं पकड़ के अब इसका भी शौक करवा दूं। ये जी दोनों ही जो वैशी हैं पेयर, दोनों ही वैशी पेयर हैं और दोनों अलग-अलग ख़ानदान के हैं। ये मैंने इसलिए किया कि इनके बच्चे मैं आपस में क्रॉस कर सकूँगा। मुझे जो है अब जो आपस में तो नहीं मैं मुनासिब लगाना, ये जो पेयरिंग करना, अब मैं इनके बच्चे जो हैं दोनों जोड़ों के आपस में क्रॉस करूँगा। और बच्चे ये 3 निकल आए इंशाल्लाह ताला। इनकी पलाई भी अभी तक तो ठीक हो रही है, ज़्यादा पता चलेगा जाके चंद दिन के बाद। अब देखें मैंने ये अपना जो हाल है, ये दिखाएं जी ज़रा सेटअप। ये इधर से ऐसे पैन करें, ये एक कमरा ये है जी, इसमें भी कबूतर हैं, फिर उसके साथ ये दूसरा कमरा है,
ये फिर आ जाएँ, इस तरफ आ जाएँ तो ये आगे मैंने ये बनाया है, ये 4 इसमें पार्टीशनें की हैं, जिसमें पहले मैं जोड़े हैं कुछ, ये सामने में जोड़े हैं दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे इंडियन है कबूतर ज़्यादा, और उससे आगे चले जाएं तो वो उसमें मिसे हैं जालदार, और एक मैंने क्रॉस किया हुआ है इंडियन लाखी कबूतरी जो सियालकोट बॉर्डर से मैंने अपने एक दोस्त से ली थी, उन्होंने पकड़ी थी ये उड़ी हुई, तो वो कबूतरी है। उसके साथ मैंने एक जो इंडियन कबूतर का क्रॉस किया खतंग का, उन्होंने भी एक बच्चा पाला है, अब आगे फिर वो अंडों पे कबूतर बैठा हुआ है, कबूतरी बाहर है इस वक्त। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको तमाम जो जोड़े हैं इनका शौक़ करवाएंगे, कम से कम जो ईद तक, रमज़ान जो है वो मेरी कोशिश है कि आपको इधर अपने घर से ही जो शौक़ करवाया जाए अपने जोड़ों का, और ईद के बाद इंशाल्लाह ताला मैं निकलना शुरू करूँगा। कुछ चैनल बंद था तो वो भी अब शुरू हो गया। इसका दिखाएं जी, ये आँख दिखाते हैं पहले, ये पहले इधर से दिखाएं इसको ऐसे, ये इसकी पहले शक्ल दिखाते हैं आपको। ये भी वैशी कबूतर है जी, ये वैशी है, उसी नस्ल का कबूतर है जैसे पहले आपको 2 दिखाए हैं, लेकिन ये इनकी आपस में रिश्तेदारी कोई नहीं है, इसलिए मैं ये जो दोनों जोड़े अलग-अलग लगाए हैं ताकि इनके बच्चों को आपस में क्रॉस करूं। और कुछ मेरा प्रोग्राम है, मेरे पास बटेरे हैं, बटेरों के साथ भी इन्हें क्रॉस करूंगा, बटेरों की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। और ये क्रॉस चल जाता है बिल्कुल, इनका बड़े खूबसूरत बच्चे होते हैं जी। ये नोकें भी थोड़ी बटेरों की हो जाती हैं इस तरह, ये देखें जी, ये दाग हैं जी वैशी के, इस तरह के दाग आ जाते हैं। इसकी आँख दिखाएं, ये देखें जी, इसकी भी मैली आँख है। कुछ ये यहाँ पे रोशनी नहीं है इनके पास सूरज की, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैली हो गई है। जब ये ऊपर जाएंगे धूप में तो फिर इनकी, ये भी बच्चे पाल रहा है, एक बच्चा है जी इस जोड़े के नीचे, क्योंकि मैंने वो खाने नए रखे थे लकड़ी की काट के जिसे कहते हैं। अच्छा ये चीज़ देखें जी, इन जो परिंदे दिखाए हैं आपको, एक जोड़ा पहले दिखाया उसका, ये भी घबराया हुआ नहीं आपको नज़र आएगा। ये मुझे वैशी कबूतरों की बड़ी पसंद है एक आदत कि ये पकड़ लिया है ना, ये घबरा नहीं रहा, गौर कर रहा है, ये इधर उधर पूरा नज़रें घुमा रहा है अपनी, और इसका महसूस हो रहा है कि ये गौर कर रहा है चीज़ों पे। ये इनमें खूबी है। और ये मतलब सख्त से सख्त मौसम में, सख्त गर्मी में हर तरह की सख्ती बर्दाश्त करने की इस नस्ल में सलाहियत है, और परवाज़ भी इनकी जो बेमिसाल है। और मैं आपको बताऊं कि ये मैं पहले भी ज़िक्र किया अपना कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें भी कबूतर परवरी, कबूतरों के साथ प्यार करने वाले थे वो भी। तो ये इसके पर भी दिखाएं जी, ये कुछ ये मैंने छोटे पिंजरे में छोड़ा है, यहाँ पे भी ख़राब हुए हैं पर इसके, ये तो वैसे भी इनके जो है वो पर छोटे ही हैं, पिंजरे छोटे हैं। इसकी भी देखें जी बगल, ये अब मैंने आपको दिखाने के लिए बाहर निकाले हैं, तो ये इधर भी थोड़ा सा आया है फ़र्क। ये देखें इसके, ये देखें परों की शेप, ये वाला दिखाएं जी, इधर को दिखा दें ऐसे, ये है जी इनका, ये पर हैं। और ये पर देखें जी, ये बड़े आराम से आंधी तूफ़ान में उड़ लेते हैं। ये भी बटेरों की तरह इनमें भी ये सलाहियत है कि ये भी तूफ़ान से, हवा से टकरा जाते हैं। ये देखें जी इसके पर, ये नीचे वाले इसके स्पोर्टिंग पर देखें, ये बगल के ऊपर भी भरे हुए हैं जी पर इसके, ये भी काफ़ी तादाद में पर हैं। बगलें भी बड़ी हैं इनकी ये बगलों के पर भी चढ़े हुए हैं ऊपर, कमर के ऊपर तक आ रहे हैं। ये देखें जी मेरा ये अंगूठे के नीचे, ये कमर के ऊपर तक आ रहे हैं जी, ये देखें, ये भी तकरीबन जो है यहाँ तक आ रहे हैं, 5-6 पर इसके भी कमर के ऊपर आ रहे हैं। ये इसके पंजे देखें जी, ये भी बड़ी उम्र का कबूतर है, 2-3 साल का हो गया। इसके भी पंजे देखें, जामनी पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं। नाखून इसके भी देखें,
मोमी नाखून है। ये लंगोट इसकी देखें जी, ये लंगोट है इसकी, ये भी डबल लंगोट का है जी। ये देखें लंगोट भी इसके ऊपर तक आ रही है जी। ये एक उंगली इसे कहते हैं साजा ग्राम ढूम जो है, ये प्रेल है, ये भरा हुआ है परों से। ये देखें ये जी इसने भी अब बच्चा निकाला हुआ है, तो अब आज 10 दिन तक आपको और बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी अपने घर के ही आपको कबूतर दिखाएंगे। आज आपको मैंने अपनी वैशी ब्रीड दिखाई है, फिर मैं कल दिखाऊंगा आपको पीले कबूतर, वो भी पुराने नवाबों वाले कबूतर हैं पीले, वो भी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो पीले कबूतरों पे बनाएंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि कल ही आपके लिए कोई वीडियो नई एक बना के लाएँ। अल्लाह हाफिज़।